कोई भी लक्ष्य मनुष्य से बड़ा नहीं, हारा वही जो दिल से लड़ा नहीं। हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ न्यू चैप्टर दैट इज टेंस। टेंस इंग्लिश ग्रामर का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इंग्लिश में इसको 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। टेंस का मतलब होता है समय या काल। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट के सेंटेंस जो है से खत्म होते हैं, पास्ट के सेंटेंस था से खत्म होते हैं मोस्टली, और फ्यूचर के सेंटेंस गागी गे से खत्म होते हैं। और इन तीनों टेंस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपसे कोई पूछता है कि प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से पार्ट हैं, सो देयर आर 4 पार्ट्स: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक इसी तरह से पास्ट के पार्ट: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उसके 4 पार्ट्स: इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। आइए समझते हैं टेंस को, क्योंकि ये हमारी स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट इज टेंस के अंतर्गत आने वाले वाक्यों में क्रिया का होना अनिवार्य है। क्रिया इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज टेंस इज कंसर्न, राइट? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसका रीजन है आसान चैप्टर है, आसानी से समझ में आएगा। इसके बाद पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, देन फ्यूचर कंटिन्यूअस, और फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, देन हम इंडेफिनिट और परफेक्ट पढ़ेंगे, राइट? आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट का मतलब क्या है? वर्तमान में जो काम चल रहा हो। एक काम जो अभी चल रहा है, इसका मतलब है कि वो भूतकाल में स्टार्ट हुआ, पास्ट में स्टार्ट हुआ। तो हम यूं कह सकते हैं कि एक काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में वो चल रहा है और फ्यूचर में जारी रहेगा, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरे पढ़ाने का काम वर्तमान में चल रहा है, प्रेजेंट में चल रहा है, लेकिन ये शुरू कब हुआ? पास्ट में। तो पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में जारी रहेगा। मेरे पढ़ाने का काम पास्ट में शुरू हुआ था, प्रेजेंट में वो चल रहा है और फ्यूचर में जारी रहेगा। फ्यूचर में कब तक चलेगा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पास्ट में कब स्टार्ट हुआ था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि वर्तमान में वो काम चल रहा है। और हम इज एम आर के साथ में आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। जैसे वह टीवी देख रहा है, ही इज वॉचिंग टीवी। मैं टीवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग टीवी। पापा टीवी देख रहे हैं, पापा इज वॉचिंग टीवी। पापा और मम्मी टीवी देख रहे हैं, प्लूरल हो गया सब्जेक्ट। सो पापा एंड मम्मी आर वॉचिंग टीवी, राइट? इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें प्रेजेंट में क्रिया नहीं हो रही होती है, फिर भी वो रहा है, रही है, रहे हैं से खत्म होते हैं। जैसे 25 तारीख को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। आज 6 तारीख है, 7 तारीख है, 8 तारीख है, 25 भविष्य में आएगी, और सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही, रहे आ रहा है। फिर भी लोग इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कंसीडर करते हैं, बट कीप इन माइंड दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। वाक्य में अभी काम नहीं हो रहा है, ये सेंटेंस गोइंग टू से बनेगा। जैसे हम लोग 25 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू दिल्ली ऑन 25th, राइट? सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब हुआ एक काम जो वर्तमान में चल रहा है। अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, सो एक काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, बीते हुए काल में स्टार्ट हुआ, अभी वो प्रोसेस में है, और सॉरी
एक काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, पास्ट में चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? पास्ट में स्टार्ट हुआ था, पास्ट में ही चला और पास्ट में ही खत्म हो गया, अभी नहीं चल रहा है। वही सेंटेंस लेते हैं जो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिया था, मैं पढ़ा रहा था। सो आई वॉज टीचिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वॉज यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल या फिर आई और यू होता है तो वर यूज करेंगे। सो आई के साथ वॉज लगता है, आई वॉज टीचिंग, राइट। अगर नेगेटिव बनाएंगे सो आई वॉज नॉट टीचिंग। हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा? तो वॉज और वर पहले आ जाएंगे, और हिंदी सेंटेंस के बीच में अगर क्यों कब कहां कैसे आएगा तो सबसे पहले उस क्यों कब कहां कैसे की इंग्लिश, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। जैसे आई वॉज टीचिंग, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ। आई वॉज नॉट टीचिंग नेगेटिव सेंटेंस हुआ। क्या वह पढ़ा रहा था? इंट्रोगेटिव। वॉज ही टीचिंग, क्या वह नहीं पढ़ा रहा था? वॉज ही नॉट टीचिंग, वह क्यों पढ़ा रहा था? वाई वॉज ही टीचिंग, एंड वह क्यों नहीं पढ़ा रहा था? वाई वॉज ही नॉट टीचिंग, राइट। तो पास्ट कंटिन्यूअस का मतलब हुआ एक काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, पास्ट में चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब एक काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ था, प्रेजेंट में चल रहा है और फ्यूचर में जारी रहेगा। ये डिफरेंस समझते रहिएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए समझना। फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य और कंटिन्यूअस का मतलब जारी रहना। तो एक काम जो भविष्य में शुरू होगा, भविष्य में चलेगा और भविष्य में खत्म हो जाएगा। जैसे वह टीवी देख रहा होगा 2 बजे, राइट। यहां पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है अगर सेंटेंस है कि वह टीवी देख रहा होगा। मुझे नहीं मालूम है कि वो टीवी देख रहा है कि नहीं देख रहा है, मैं प्रेजेंट में कल्पना कर रहा हूं। और अगर मैं बोलूं कि वह 2 बजे टीवी देख रहा होगा तो यह काम भविष्य में हो रहा होगा। मतलब 2 सेंटेंस ऐसे हैं जो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे से खत्म होते हैं। अगर प्रेजेंट में कल्पना कर रहे हैं कि कोई काम हो रहा होगा तो मस्ट बी के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, और कोई काम भविष्य में हो रहा होगा तो विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। जैसे मैं यहां पे हूं और मैं बोलूं कि पापा ऑफिस में काम कर रहे होंगे, ये मुझे तो मालूम है नहीं कि पापा ऑफिस में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो पापा ऑफिस में काम कर रहे होंगे, मैं प्रेजेंट में ऐसी कल्पना कर रहा हूं कि पापा ऐसा काम कर रहे होंगे। सो पापा मस्ट बी डूइंग ऑफिशियल वर्क, राइट। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि पापा के साथ मैं 2 बजे मूवी जा रहा हूंगा, सो आई विल बी गोइंग टू मूवी विद पापा एट 2 o'clock। तो भविष्य में कोई काम हो रहा होगा, विल बी के साथ में आईएनजी फॉर्म। प्रेजेंट में कोई काम हो रहा होगा, ऐसी हम कल्पना कर रहे हैं तो मस्ट बी के साथ आईएनजी फॉर्म, राइट। पहले स्टूडेंट्स स्कूल डेज में आई और वी के साथ शैल यूज करते थे और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल यूज करते थे। आज की डेट में सबके साथ विल यूज किया जाता है, शैल इज नो लॉन्गर इन यूज। सिर्फ यूपी बोर्ड की बुक्स में शैल मेंशन किया हुआ है, शायद वो बुक्स रिवाइज नहीं हुई है या फिर वो ओल्ड ग्रामर को फॉलो कर रहे हैं। अगर अदरवाइज सीबीएसई और आईसीएसई में ये पैटर्न चेंज हो चुका है, तो सबके साथ हम विल यूज करते हैं। सो वह पढ़ रहा होगा, मैं प्रेजेंट में ऐसी कल्पना कर रहा हूं कि वो पढ़ रहा होगा। सो ही मस्ट बी स्टडिंग। अभी 10 बज रहा है, मैंने कहा हुआ 2 बजे पढ़ रहा होगा। सो ही विल बी स्टडिंग एट 2 o'clock, राइट। सो आइए तीनों को फिर से कंपेयर करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं। एक काम जो पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में वो चल रहा है और फ्यूचर में जारी रहेगा। इज एम आर के साथ में आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट में स्टार्ट हुआ था, पास्ट में चला और पास्ट में ही खत्म हो गया। रहा था, रही थी, रहे थे। वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। एक काम जो भविष्य में शुरू होगा, भविष्य में चलेगा और भविष्य में खत्म हो जाएगा, दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस। मैंने आपको पहले बताया, अगर प्रेजेंट में हम कल्पना कर रहे हैं कि कोई काम हो रहा होगा तो मस्ट बी के साथ में आईएनजी फॉर्म, और अगर कोई काम भविष्य में हो रहा होगा तो विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म, राइट। अगर इन्हीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम टाइम ऐड कर दें तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाते हैं। आर यू गेटिंग मी?
मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आप इस प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में टाइम ऐड कर देते हैं तो ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। जैसे वह टीवी देख रहा है और वह बहुत देर से टीवी देख रहा है, सुबह से टीवी देख रहा है, कई घंटों से टीवी देख रहा है, कई सालों से टीवी देख रहा है, कुछ समय से टीवी देख रहा है। ये जो टाइम हमने ऐड किया ये इस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम इज एम आर के साथ में आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम हैज बीन और हैव बीन के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। जैसे वह बहुत देर से टीवी देख रहा है, सो ही हैज बीन, मैंने आपको पहले बताया था कि सिंगुलर के साथ में हैज यूज करते हैं, प्लूरल प्लस आई और यू के साथ में हैव यूज करते हैं। सो ही हैज बीन वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर से। अगर हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं, हम बहुत देर से टीवी देख रहे हैं, सो वी हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम। पापा 10 सालों से लखनऊ में रह रहे हैं, सो पापा हैज बीन लिविंग इन लखनऊ फॉर 10 years। मम्मी 2 घंटे से किचन में काम कर रही हैं, मम्मी हैज बीन वर्किंग इन किचन फॉर 2 hours। इसी तरह से अगर हम पास्ट कंटिन्यूअस में टाइम ऐड करते हैं तो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। जैसे वह लखनऊ में 10 सालों से रह रहा था और वह लखनऊ में रह रहा था, वह लखनऊ में रह रहा था, दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस। वह लखनऊ में 10 सालों से रह रहा था, दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वह टीवी देख रहा था, वह बहुत देर से टीवी देख रहा था। वह घूम रहा था, वह बहुत देर से घूम रहा था। हम लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, हम लोग बहुत देर से ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। सो अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम देते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस में टाइम देते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में टाइम देते हैं तो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। स्टूडेंट्स सिंस यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और फॉर यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है काम के शुरू होने का समय। अगर सेंटेंस में काम के शुरू होने का समय दिया है वहां पे सिंस यूज करेंगे, और अगर सेंटेंस में काम होने की अवधि दी हुई है, ड्यूरेशन दी हुई है, वहां पे फॉर यूज करते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, मैं कई दिनों से पढ़ा रहा हूं, मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं कुछ दिनों से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं। ये कुछ सेंटेंसेस हैं। इन सेंटेंसेस में जहां कहीं भी पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब काम के शुरू होने का समय। अगर मैं कहता हूं कि मैं 2 बजे से पढ़ा रहा हूं, काम कब शुरू हुआ? 2 बजे, सिंस यूज करेंगे बिकॉज इट इज पॉइंट ऑफ टाइम। मैं 1997 से पढ़ा रहा हूं, काम कब शुरू हुआ? 1997 से, पॉइंट ऑफ टाइम। मैं मंडे से पढ़ा रहा हूं, काम कब शुरू हुआ? मंडे को, सो पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि मैं कई सालों से पढ़ा रहा हूं, अब कई सालों का मतलब क्या हुआ? काम के शुरू होने का समय नहीं दिया है सेंटेंस में। मैं कुछ घंटों से पढ़ा रहा हूं, मैं कई महीनों से पढ़ा रहा हूं, मैं 2 साल से पढ़ा रहा हूं। 2 साल से पढ़ा रहा हूं, कौन से वाले 2 साल? अगर मैं ये कहता हूं कि मैं पिछले 2 साल से पढ़ा रहा हूं, अब ये पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, लेकिन 2 साल से पढ़ा रहा हूं ये पीरियड ऑफ टाइम है, राइट? सो ध्यान रखिएगा इस बात का, अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस और पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर। मुझे लगता है कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है। अगर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में टाइम देते हैं तो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है और इजमार की जगह पे हैज बीन हैव बीन लग जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस में टाइम दिया तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, वॉज वर्ब की जगह पे हैड बीन लग जाएगा। इसी तरह से अगर फ्यूचर कंटिन्यूअस में टाइम दिया तो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, विल बी की जगह पे विल हैव बीन लग जाएगा। राइट? आइए पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो आइडेंटिटी होती है दैट इज ता है, ती है, ते हैं। जितने भी हिंदी के सेंटेंस जो ता है, ती है, ते हैं से खत्म होते हैं
और उन वाक्यों में क्रिया होती है, क्रिया का होना अनिवार्य है। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि मैं 5 बजे उठता हूं, मैं खाना बनाता हूं, मैं कपड़े धोता हूं, मैं स्कूल जाता हूं, पापा मुझे डांटते हैं, मम्मी मेरी देखभाल करती है, माली पौधों में पानी डालता है, ये सारे सेंटेंस ऐसे हैं जिनमें क्रिया हो रही है। लेकिन अगर मैं बोलता हूं कि बिल्ली की आंखें चमकीली होती हैं, अब बिल्ली की आंखें चमकीली होती है विशेषता बता रहे हैं, वाक्य में क्रिया नहीं हो रही है। गाय के 4 पैर होते हैं, सेंटेंस ताहे तिहे से खत्म हो रहा है पर वाक्य में क्रिया नहीं हो रही है, राइट। तो इन सेंटेंसेस में हमें ध्यान रखना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप से ट्रांसलेट नहीं किए जाएंगे। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस हैं, जैसे चाइना के लोगों की आंखें छोटी होती हैं, छोटे बच्चों के बाल घुंघराले होते हैं, आम मीठा होता है, मिर्च तीखी होती है, आकाश नीला होता है, सुबह की हवा ठंडी होती है, दूध उजला होता है, चीनी मीठी होती है। ये वो सेंटेंसेस हैं जो ताहे तिहे तिहे से खत्म हो रहे हैं पर इन वाक्यों में क्रिया नहीं हो रही है, इसीलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूप से ट्रांसलेट नहीं किए जाएंगे, राइट। जितने भी सेंटेंस जो ताहे तिहे तिहे से खत्म होते हैं और वाक्य में क्रिया होती है उसको हम इस रूल से ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है और सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हैं, राइट। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस नहीं लगाते हैं। एस और ईएस किन वर्ब्स के साथ लगाते हैं? जो वर्ब्स एस, एसएच, सीएच, एसएच, ओ और एक्स से खत्म होती है उनके साथ ईएस लगाते हैं, बाकी के साथ में एस लगाते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो वर्ब्स एस, एसएच, सीएच, एसएच, ओ और एक्स से खत्म होती है उनके साथ में ईएस लगाते हैं, बाकी के साथ में एस लगाते हैं तब जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, एक हो। जैसे पापा मुझे डांटते हैं, पापा सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट है, सो पापा स्कोल्ड्स। स्कोल्ड्स में एस क्यों लगाए? क्योंकि डी से खत्म हो रहा है, सो पापा स्कोल्ड्स मी। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, पापा और मम्मी मुझे डांटते हैं, सो पापा एंड मम्मी स्कोल्ड मी। आर यू गेटिंग मी? सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो एस या एस नहीं लगेगा, राइट। अगर हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है तो ये डू डस पहले आ जाएगा। डज पापा स्कोल्ड मी? डज पापा नॉट स्कोल्ड मी? पापा मुझे क्यों डांटते हैं? वाई डज पापा स्कोल्ड मी एंड वाई डज पापा नॉट स्कोल्ड मी। इसी तरह से आप और बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी होती है ता था, ती थी, ते थे या फिर आ था, ई थी, ए थे। जैसे वह आया था, वह गया था, मैंने उसे समझाया था, उसने झूठ बोला था, चोर ने चोरी की थी। अक्सर लोग पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में बहुत कंफ्यूज होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट एक एक्शन होता है पास्ट में और पास्ट परफेक्ट के लिए 2 एक्शंस का होना जरूरी होता है। जैसे वह उठा था मेरे उठने के पहले, मैं घर पहुंचा था उसके घर पहुंचने के बाद, मैंने उसे समझा दिया था पापा के समझाने से पहले, मम्मी खाना बना चुकी थी पापा के कहने से पहले, हमने छाता खरीद लिया था बरसात शुरू होने के पहले, सूर्य निकलने के पहले वह नहा चुका था। ये सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट के हैं। अगर एक सेंटेंस है वह आया, आया था, ये पास्ट इंडेफिनिट है। एक सेंटेंस को लेकर समझते हैं। जैसे उसने चोरी की थी, उसने चोरी की, वह चोरी करता था और वह चोरी कर चुका था। मैं रिपीट कर रहा हूं, सेंटेंस को समझने की कोशिश करिए। उसने चोरी की, उसने चोरी की थी, वह चोरी करता था और वह चोरी कर चुका था। ये चारों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट के रूप से हम ट्रांसलेट करेंगे, राइट। सबसे पहले सब्जेक्ट V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। उसने चोरी की, ही स्टोल। उसने चोरी नहीं की थी, ही डिड नॉट
स्टील, डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। क्या उसने चोरी की थी? डिड ही स्टील? क्या उसने चोरी नहीं की थी? डिड ही नॉट स्टील? उसने चोरी कब की थी? व्हेन डिड ही स्टील? और उसने चोरी क्यों नहीं की थी? व्हाई डिड ही नॉट स्टील? सो इसी तरह से और बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैंने उसे समझाया था, आई मेड हिम अंडरस्टैंड। समझने की इंग्लिश अंडरस्टैंड होती है और समझाने की मेक समबडी अंडरस्टैंड। समबडी की जगह पे हम उस व्यक्ति को रखेंगे जिसको आप समझा रहे हैं। सो मैंने उसे समझाया था, आई मेक की सेकेंड फॉर्म मेड हिम अंडरस्टैंड। मैंने उसे नहीं समझाया था, आई डिड नॉट मेक हिम अंडरस्टैंड। क्या मैंने उसे समझाया था? डिड आई मेक हिम अंडरस्टैंड? क्या मैंने उसे नहीं समझाया था? डिड आई नॉट मेक हिम अंडरस्टैंड? मैंने उसे क्यों समझाया था? वाई डिड आई मेक हिम अंडरस्टैंड? और मैंने उसे क्यों नहीं समझाया था? वाई डिड आई नॉट मेक हिम अंडरस्टैंड। राइट, आइए पढ़ते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की आइडेंटिटी है गागी गे, एक काम जो भविष्य में होगा, वाक्य में क्रिया का होना जरूरी है। ये मैंने आपको पहले बताया है पूरे टेंस में। मैं उसे समझाऊंगा, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि मेक समबडी अंडरस्टैंड, समबडी की जगह पे हम उस व्यक्ति को रख रहे हैं जिसको समझाना है, हंसाना है, रुलाना है, एहसास कराना है, दौड़ाना है, उस व्यक्ति को रखेंगे। राइट, दूसरी बात, हम सबके साथ विल यूज करेंगे, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। पहले हम आई और वी के साथ शैल यूज करते थे, बट आज की डेट में सबके साथ हम विल यूज करते हैं। यूपी बोर्ड की बुक्स में अभी भी विल और शैल मेंशन किया हुआ है। जो भी स्टूडेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं वो आई और वी के साथ शैल यूज करें, बाकी सबके साथ विल यूज करें। स्पीकिंग में सबके साथ हम विल यूज कर सकते हैं। राइट, आईसीएससी और सीबीएसई बोर्ड में ये बहुत पहले चेंज हो चुका है। तो आइए पढ़ते हैं। मैं उसे समझाऊंगा, आई विल मेक हिम अंडरस्टैंड। मैं रवि को समझाऊंगा, आई विल मेक रवि अंडरस्टैंड। मैं दीपक और रवि को समझाऊंगा, आई विल मेक दीपक एंड रवि अंडरस्टैंड। मैं उसे नहीं समझाऊंगा, आई विल नॉट मेक हिम अंडरस्टैंड। क्या मैं उसे समझाऊंगा? विल आई मेक हिम अंडरस्टैंड? क्या मैं उसे नहीं समझाऊंगा? विल आई नॉट मेक हिम अंडरस्टैंड? मैं उसे क्यों समझाऊंगा? वाई विल आई मेक हिम अंडरस्टैंड? और मैं उसे क्यों नहीं समझाऊंगा? वाई विल आई नॉट मेक हिम अंडरस्टैंड? मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूं कि आप एक सेंटेंस को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव पार्ट, ए जो क्या से स्टार्ट होते हैं, इंट्रोगेटिव पार्ट भी, इन सेंटेंसेस के बीच में क्यों, कब, कहां, कैसे आता है, इन सबकी प्रैक्टिस करिए ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए और सेंटेंस को बनाना आसान हो जाए। आइए पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है प्रेजेंट में एक काम जो हो चुका है, काम अभी हाल ही में खत्म हुआ है। राइट, जैसे मैंने उसे पैसे भेज दिए हैं या मैं उसे पैसे भेज चुका हूं। आइडेंटिटी चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया होती है। मैंने उसे पैसे भेज दिए हैं, आई हैव। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज यूज करेंगे, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल या फिर आई और यू होगा तो हैव यूज करेंगे। एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। मैंने उसे पैसे भेज दिए हैं, आई हैव सेंट की थर्ड फॉर्म सेंट, आई हैव सेंट हिम मनी। मैंने उसे पैसे नहीं भेजे हैं, आई हैव नॉट सेंट हिम मनी। क्या मैंने उसे पैसे भेजे हैं? हैव आई सेंट हिम मनी? हैव आई नॉट सेंट हिम मनी? वाई हैव आई सेंट हिम मनी एंड वाई हैव आई नॉट सेंट हिम मनी? राइट, एक और सेंटेंस लेते हैं। मम्मी ने घर के काम कर लिए हैं। सो मम्मी हैज डन हाउस होल्ड चोर्स या हाउस होल्ड वर्क्स। मम्मी हैज नॉट डन हाउस होल्ड चोर्स। हैज मम्मी डन हाउस होल्ड चोर्स? हैज मम्मी नॉट डन हाउस होल्ड चोर्स? Why has mummy done household chores and why has mummy not done household chores? आइए पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट चुका था, चुकी थी, चुके थे, दो वाक्यों का होना जरूरी है। जैसे उसके आने के पहले मैंने उसका काम फिनिश कर दिया था। पापा के कहने के पहले मम्मी खाना बना चुकी थी।
मेरे मांगने के पहले उसने मेरे पैसे लौटा दिए थे। बरसात हो चुकी थी हमारे स्कूल पहुंचने से पहले। टीचर के कहने के पहले चपरासी ने घंटी बजा दी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले बस जा चुकी थी। राइट? सो ये सारे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के हैं और इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए आपको इस रूल को फॉलो करना पड़ेगा। इन दोनों एक्शंस में जो काम पहले हुआ है, एक सेंटेंस लेते हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले बस जा चुकी थी। अब इन दोनों सेंटेंसेस में जो काम पहले हुआ है, मेरे स्टेशन पहुंचने का काम और बस के जाने का काम, इन दोनों में पहले कौन सा काम हुआ है? बस जा चुकी थी। मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले मतलब मैं बस स्टेशन नहीं पहुंचा था, उसके पहले बस जा चुकी थी। सो जो काम पहले हुआ है उससे सेंटेंस की शुरुआत होगी और जो काम बाद में हुआ है दैट विल बी केप्ट लेटर ऑन। सो मेरे स्टेशन पहुंचने के पहले बस जा चुकी थी। द बस हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड स्टेशन। पापा के कहने के पहले मम्मी खाना बना चुकी थी। दोनों सेंटेंसेस में मम्मी के खाना बनाने का काम पहले हुआ है। सो मम्मी हैड कुक्ड फूड बिफोर पापा आस्क्ड। मेरे कहने के पहले पापा मेरे अकाउंट में पैसे भेज चुके थे। तो पापा के पैसे भेजने का काम पहले हुआ है, उससे सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी। पापा had deposited money in my account before I asked या demanded। सो ध्यान रखिएगा पास्ट परफेक्ट के लिए दो एक्शंस का होना जरूरी है। हमने छाता खरीद लिया था बरसात शुरू होने के पहले। छाते का खरीदना और बरसात का शुरू होना, इन दोनों एक्शंस में जो काम पहले हुआ है उससे सेंटेंस का शुरुआत होगी। हमने छाता खरीद लिया था बरसात शुरू होने के पहले। सो वी हैड परचेज्ड अम्ब्रेलास बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। इस तरह नेगेटिव बनाएंगे, वी हैड नॉट परचेज्ड अम्ब्रेलास बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन। हैड वी परचेज्ड अम्ब्रेलास बिफोर इट स्टार्टेड टू रेन? Had we not purchased umbrellas before it started to rain? Why had we purchased umbrellas before it started to rain? And why had we not purchased umbrellas before it started to rain? इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा मॉडर्न इंग्लिश में पास्ट परफेक्ट के लिए दो एक्शंस का होना जरूरी है। राइट? आइए पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब है एक काम जो भविष्य में हो चुका होगा। जैसे कल शाम तक हम अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुके होंगे। 2022 तक भारत एक विकसित देश बन चुका होगा। राइट? पापा शाम को 5 बजे तक ऑफिस से आ चुके होंगे। दो सेंटेंसेस जो अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, जैसे पापा ऑफिस से आ चुके होंगे और पापा शाम को 5 बजे तक ऑफिस से आ चुके होंगे। दोनों सेंटेंस में डिफरेंस है। पापा ऑफिस से आ चुके होंगे, मुझे नहीं मालूम कि पापा आए कि नहीं आए, मैं कल्पना कर रहा हूं। इस सेंटेंस में हम मस्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। राइट? सो पापा मस्ट हैव कम फ्रॉम द ऑफिस। लेकिन अगर हम कहते हैं कि पापा 5 बजे तक ऑफिस से आ चुके होंगे, ये काम भविष्य में हो चुका होगा, सो हम विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। पापा विल हैव कम फ्रॉम द ऑफिस टिल 5 o'clock। मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस में बताया था कि अगर हम प्रेजेंट में कल्पना कर रहे हैं कि कोई काम हो रहा होगा, सो मस्ट बी के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे, और कोई काम भविष्य में हो रहा होगा तो विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे। ठीक इसी तरह से अगर प्रेजेंट में कोई काम हो चुका होगा, प्रेजेंट में मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूं कि कोई काम हो चुका होगा, सो मस्ट हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे।
और भविष्य में कोई काम हो चुका होगा, आने वाले टाइम में कोई काम हो चुका होगा। मान लीजिए इसमें 10 बज रहा है, मैं कह रहा हूं मैं 12 बजे तक ऑफिस पहुंच चुका हूंगा, तो ये काम भविष्य में हो चुका होगा। यहां पे विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। मैं यहां पे हूं, मुझे नहीं मालूम मम्मी ने खाना बनाया कि नहीं बनाया, मैं कह रहा हूं मम्मी खाना बना चुकी होंगी, पापा ऑफिस से आ चुके होंगे, पापा ऑफिस का काम कर चुके होंगे। यहां पे मस्ट हैव यूज करेंगे बिकॉज मुझे नहीं मालूम है ये काम हो चुका होगा कि नहीं हो चुका होगा प्रेजेंट में, राइट। आइए समझते हैं इन पूरे टेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस के साथ में। ध्यान रखिए, जब कभी भी आप सेंटेंस फॉर्म करें, छोटा सेंटेंस फॉर्म करें, मैं ये उन स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा हूं जो स्टूडेंट्स नए हैं, जिनका बेस वीक है, जो प्योर हिंदी मीडियम स्कूल के हैं, जिनको टेंस की जानकारी नहीं है। टेंस समझने के बाद में छोटे छोटे सेंटेंस फॉर्म कीजिए, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सारे सेंटेंस बनाइए। आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, मुझे लगता है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं एक सेंटेंस लेकर आपको बताता हूं। जैसे एक छोटा सा सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मैं पढ़ाता हूं। सो आई टीच। आई टीच क्यों हुआ? क्योंकि प्लूरल प्लस आई और यू के साथ में एस या एस नहीं यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता वह पढ़ाता है, सो ही टीचेस, राइट। अब इसी सेंटेंस को आप 6 पार्ट में चेंज करिए। वह पढ़ाता है, ही टीचेस। वह नहीं पढ़ाता है, ही डज नॉट टीच। क्या वह पढ़ाता है? डज ही टीच। क्या वह नहीं पढ़ाता है? डज ही नॉट टीच। वह क्यों पढ़ाता है? वाई डज ही टीच। वह क्यों नहीं पढ़ाता है? वाई डज ही नॉट टीच। पास्ट इंडेफिनिट, उसने पढ़ाया था, ही टॉट। ही डिड नॉट टीच, उसने नहीं पढ़ाया था। क्या उसने पढ़ाया था? डिड ही टीच। क्या उसने नहीं पढ़ाया था? डिड ही नॉट टीच। उसने क्यों पढ़ाया था? वाई डिड ही टीच एंड वाई डिड ही नॉट टीच। वह पढ़ाएगा, ही विल टीच। वह नहीं पढ़ाएगा, ही विल नॉट टीच। क्या वह पढ़ाएगा? विल ही टीच। क्या वह नहीं पढ़ाएगा? विल ही नॉट टीच। वह क्यों पढ़ाएगा? वाई विल ही टीच। वह क्यों नहीं पढ़ाएगा? वाई विल ही नॉट टीच। आइए सेंटेंस करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग। आपको मालूम है सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज यूज करेंगे, प्लूरल प्लस यू के साथ में आर यूज करेंगे, आई के साथ में एम यूज करेंगे। सो वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग, ही इज नॉट टीचिंग। इज ही टीचिंग? क्या वह पढ़ा रहा है? इज ही नॉट टीचिंग? वाई इज ही टीचिंग? वाई इज ही नॉट टीचिंग? मैंने आपको पहले बताया था कि जब हिंदी का वाक्य क्या से स्टार्ट होगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाएंगे। इस बात को दिमाग में रखिए। और जब हिंदी सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कहां, कैसे आएगा तो सबसे पहले उस क्यों, कब, कहां, कैसे की इंग्लिश, देन हेल्पिंग वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। पास्ट कंटिन्यूअस, वह पढ़ा रहा था, ही वॉज टीचिंग, सिंगुलर के साथ वॉज, प्लूरल प्लस यू के साथ वर। सो ही वॉज टीचिंग, ही वॉज नॉट टीचिंग, वॉज ही टीचिंग, वॉज ही नॉट टीचिंग, वाई वॉज ही टीचिंग एंड वाई वॉज ही नॉट टीचिंग। वह पढ़ा रहा होगा, ही मस्ट बी टीचिंग, ही मस्ट नॉट बी टीचिंग। इसी तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा, अगर हम प्रेजेंट में कल्पना कर रहे हैं तो मस्ट भी यूज करेंगे और भविष्य में कल्पना कर रहे हैं तो विल भी यूज करेंगे। स्पीकिंग की बात कर रहा हूं मैं। ग्रामर की बात करें तो ध्यान रखिएगा जो आपके बुक्स में लिखा हुआ है, अगर आपके बुक्स में आई और वी के साथ शैल मेंशन किया हुआ तो एग्जाम में आप उसी चीज को फॉलो करें। अगर इन्हीं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में टाइम ऐड करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाता है। जो सेंटेंस हमने लिया वह पढ़ा रहा है, टाइम ऐड किया, वह 2 घंटे से पढ़ा रहा है। सो ही हैज बीन टीचिंग फॉर 2 hours. He has not been teaching for 2 hours. Has he been teaching for 2 hours? Has he not been teaching for 2 hours? Why has he been teaching for 2 hours? And why has he not been teaching for 2 hours? Then वह पढ़ा रहा था, past continuous का sentence, वह 2 घंटे से पढ़ा रहा था। He had been teaching for 2 hours. He had not been teaching for 2 hours. Had he been teaching for 2 hours? Had he not been teaching for 2 hours? Why had he been teaching for 2 hours? And why had he not been teaching for 2 hours? वह पढ़ा रहा होगा, हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस में टाइम ऐड किया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बन गया। हालांकि इसका यूज बहुत कम होता है स्पीकिंग में, राइटिंग में, बट चूंकि ग्रामर का पार्ट है इसलिए आपको समझना जरूरी है। सो वह 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा। ही विल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours. He will not have been teaching for 2 hours.
हिंदी का सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा? विल ही हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, विल ही नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, व्हाई विल ही हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours एंड व्हाई विल ही नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours। इस तरह से आप सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए, फास्ट सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करिए। मुझे लगता है कि टेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।